गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सुबह का टाइम हो रहा है 4:20 का। मैं सैरी के लिए उठी हूँ और मैं यहाँ पर अपना हॉट वाटर पी रही हूँ। मेरा पेट तो गाइस, मेरी सैरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर सैरी का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। बज रहा है, टाइम हो रहा है 4:45 समथिंग कुछ और। सैरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, मेरी सैरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं डायरेक्ट फजर की नमाज़ पढ़कर सोऊंगी। आज का तो मेरे नए घर की पहली सहरी है और पहला रोज़ा है। तो मैं आज आपको सहरी से लेके पूरा नाइट तक के मेरे रूटीन शेयर करूँगी कि पूरा रमज़ान मेरा कैसे जा रहा है। तो सहरी तो हो चुकी है। मैं सहरी में से कोई हैवी चीज़ खाती नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ही खाती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आपको फजर की नमाज़ की टाइम मिलती हूँ। सो गाइस, अजान इज़ गोइंग ऑन। तो गाइस, अजान इज़ गोइंग ऑन। दबाऊ ने लाल वाला बंद कर दो ना। करूँ बंद। तो गाइस, अब मैं यहाँ पर उठ चुकी हूँ। 10:30 का टाइम हो रहा है। उठ चुकी हूँ और उठने के बाद थोड़ा सा मैंने फ़्रेश हो गई हूँ। फ्रेश होने के बाद अब मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी होंगी। तो गाइस, फिर मैं रेडी तो नहीं, रमज़ान में क्या रेडी होना। तो मैं भी ऑफिस में आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर से जाऊँगी इफ्तारी से कुछ टाइम पहले, मतलब इवनिंग में। अभी घर पर जाके इफ्तारी की क्या प्रिपरेशन है तो बताऊँगी। तो गाइस, अभी मेरा बिज़ी शेड्यूल है, बिज़ी टाइम है। अभी मुझे थोड़ा काम वगैरह करना है। उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ इफ्तारी के टाइम। गाइस, ऑफिस से मैं आ गई थी। ऑफिस से मैं आ गई, आकर मेरी असर की नमाज़ कंप्लीट हो गई। अभी मैं इफ्तारी की तैयारी के लिए जा रही हूँ। तो मैं किचन में जाती हूँ। हाँ, मूंग के दाल के भजी और कटलेट, रशियन कबाब और एप्पल का जूस, फ्रूट। ऐसे मैं बना रही हूँ एप्पल का जूस और आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि एप्पल का जूस हम लोग कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वाली अपनी वीडियो में वाटरमेलन और मोहब्बत का शरबत मैंने शेयर की थी। हाँ, अभी मैं हो जाएगा। पकड़ो 2 मिनट।
हमारा आज जैसा है वैसा नहीं, अल्लाह रसूल के वास्ते वो नहीं देगा, मेरे को नहीं मालूम, यार टाइम हो रहा है। बस बस शक्कर पानी बस। और यहाँ पर हम लोग डालेंगे शुगर। एक तो हम लोग शुगर सिरप बनाएंगे। अब इसमें हम लोग डालेंगे आप शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको हम लोग डालेंगे लाल कलर में। अब इसमें मैं ना थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज या येलो कलर का ऐड करूँगी। ये शरबत है ना, आप जो बाहर से एप्पल का जूस लाते सेम वैसे ही दिखेगा। बहुत से लोग मेरे जूसेस पिए हैं, वो लोग जानते हैं कि कैसा होगा टेस्ट। और इसमें अब मैं डालूँगी, ये है मेरा बेसन है, एप्पल का है फ्लेवर है। इसको आप चाहे तो चाशनी के साथ डाल सकते हो या तो फिर आप जूस बनने के बाद डाल सकते हो। मैं बाद में डालूंगी, आपको बताऊंगी। अब हम लोग इसको सिर्फ क्या मेल्ट करना है, इसमें हम लोग को बस शुगर को मेल्ट करना है, सिर्फ सिरप बनाना है, शुगर सिरप को बनाना है और इस तरह चाशनी नहीं बनाना है, ठीक है। ये अपना जो मिल्क था उसको मैंने चिल होने रखी हूँ। मैंने यहाँ पर रो मिल्क ली हूँ, पका हुआ दूध नहीं ली हूँ, कच्चा दूध ली हूँ, उसको मैंने फ्रिज में रख चुकी थी। में हम लोग जब ये चाशनी रेडी हो जाएगी तब ये रहा मेरा मिल्क, ये मिल्क है मेरा। अब इस मिल्क में मैं डालूंगी आइस क्यूब डालूंगी और एप्पल को कद्दूकस करके डालूंगी और ये शुगर सिरप जब चिल्ड हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे और उसमें हम लोग अपना ये एसेंस डालेंगे और चिल्ड करके आप पिएगा, आपको बताएंगे। आवाज जा रही है। तो गाइस अभी ये मेरा दूध को मैंने चिल करने रखी थी। अब इसमें मैं डालूंगी अपना यही मेरा ये जो चाशनी का जो मैंने सिरप बनाई थी, ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अभी हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बनाई, आप इसी तरह जो बाहर हम लोग एप्पल के जूस पीते हैं ना, सेम इसकी टेक्सचर ऐसे ही बनता है। तो ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइए ना हमारा। इसको आप ग्रीन में भी यूज़ कर सकते हैं, येलो में, पर रियल जो बाहर एप्पल का जूस मिलता है उसी तरह येलो में रहता है, ग्रीन में रहता है। गोली दे रहे चालू था ही नहीं। तो गाइस मैंने इसमें ये एसेंस ऐड कर चुकी हूँ। एसेंस ऐड करने के बाद मैंने ग्रेट किया हुआ कद्दूकस किया हुआ मेरा जो एप्पल था उसको मैंने डाल दिया। अब हम लोग इसको चिल्ड होने के लिए रखेंगे। बहुत सिंपल है पर बहुत टेस्टी लगता है जब ये पूरा चिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अभी मम्मा ने हमें भजिया डालने पहले
हाँ फोन हाँ तो नहीं आए तो इसका मोबाइल लेने बोल दो मम्मा को उसके हाथ से। हाँ वीडियो में देख पानी का ग्लास हो रहा है। बस अल्लाह उसका वो देख कितने दिख रहे हैं। हमारा कबाब कैसा है? गाइस तो अभी हमारी इफ्तारी हो गई है। अब मैं जा रही नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ के मिलती हूँ आपसे। गाइस हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। कंप्लीट हो गई है। अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगी, चाय पीऊंगी, चाय पी के फ्रेश होने के बाद तो मैं वापस अपने ऑफिस खोलने जाऊंगी। उसके बाद मैं आऊंगी तो फिर तब तक के डिनर का टाइम हो जाएगा। फिर खाना वाना खाने के बाद सोने का टाइम हो जाएगा। तो मैं आपको रात तक कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग चाय के टाइम पे। गाइस आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और या घर पे मेरा ही वीडियो चला, मेरे घर वाले मेरा ही ब्लॉग।
मेरी मम्मी को जब जब पुराने घर की याद आ रही है ना, तब तक वो मेरा ये वीडियो ही देख रहे। गाइस बहुत मुश्किल हो जाता है ऑफिस, फिर ब्लॉग और अपने पर्सनल काम होते हैं, फिर उसमें रमज़ान है, फिर उसमें हमारी शिफ्टिंग थी, तो सारी चीज़ों को मैं फिर भी अपने अपने हिसाब से मेंटेन रखती हूँ। ब्लॉग्स भी डालती हूँ, अपने भी काम करती हूँ, पर्सनल भी काम करती हूँ, फिर इबादत भी है, फिर रमज़ान है, फिर हमारी रूम शिफ्टिंग था। शिफ्टिंग का काम आसान नहीं होता अभी तक, फिर भी हम लोग 100 में से 70% सेट हुए, 30% फिर भी थोड़े छोटे मोटे काम पेंडिंग हैं। तो बस अभी मैं अपनी चाय कंप्लीट करूँगी और मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी होंगी, क्विक रेडी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस आई एम रेडी टू गेटिंग आउट। अब मैं जा रही हूँ, अब रात के खाने के टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।